आज के इस वीडियो में समाकलन पढ़ाने से पहले आपको हम ये बता दें। देखिए, बहुत सारे बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सूत्र ही तैयार नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में जो है फार्मूले को तैयार करने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अवकलन और समाकलन में अंतर क्या है, आखिर हम अवकलन और समाकलन को आसान तरीके से कैसे करें। यहाँ पर दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अवकलन समाकलन तो आता है लेकिन वो लॉन्ग समय मतलब लंबा ले जाते हैं, उसको आसान तरीके से नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अवकलन समाकलन समझ में ही नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में आप दोनों लोग यानी कि आता हो या ना आता हो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिन्हें नहीं आता है उन्हें आने लगेगा और जिन्हें आता है उनकी जो है सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यानी कि किसी भी बड़े से बड़े अवकलन समाकलन को आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला नंबर, सबसे पहला तो हम आपको फार्मूले को दिखा दें क्योंकि मेन इसमें का जो होता है फार्मूला ही होता है। अब यहाँ पर जिससे नहीं तैयार होता है आप लोग को हम बता दें, आप सबसे पहले तो एक फार्मूले की कंप्लीट लिस्ट बना लीजिएगा। इस साइड का अवकलन है और इस साइड का समाकलन है। तो यहाँ पर देखिए, इस फार्मूले की लिस्ट आप बना के रखिएगा क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी आप इस लिस्ट का उपयोग करेंगे। आज के इस वीडियो में जहाँ जहाँ फार्मूला की जरूरत पड़ेगी हम इस लिस्ट का यूज आपको करके दिखाएंगे। फार्मूला कहाँ कैसे यूज होता है उसको भी बता देंगे। बाकी हमने जो है 8 क्लास लिया है अवकलन का, अगर आप उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। इन सब फार्मूले की एक लिस्ट बनाइएगा, वीडियो को स्टॉप करके आप इस फार्मूले की लिस्ट बनाइएगा। ये इतने फार्मूले हो गए, ठीक। इन फार्मूले की लिस्ट बनाना। अब उसके बाद फिर और फार्मूले हैं, ये सब अवकलन के ही फार्मूले हैं। अब अवकलन का ये सब फार्मूला है। फिर ये आता है समाकलन का फार्मूला। ये देखो समाकलन का, खैर यहाँ तक तो अभी नहीं आएंगे। बाकी आप फार्मूले की लिस्ट बनाइएगा क्योंकि समाकलन शुरू करने से पहले लिस्ट जरूरी है, ताकि आपका जब भी डाउट हो, जब भी कन्फ्यूजन हो, आप लिस्ट को तुरंत निकाल कर देख लीजिए। ये देखो, ये 10 फार्मूला ये हो गया। और भी फार्मूले हैं, आपको केवल लिखना है, याद नहीं करना, रटने की जरूरत नहीं। ये फार्मूला हो गया और बाकी ये नीचे रहा फार्मूला। ये सारे फार्मूले को आप लिख लीजिएगा, ठीक। ये सारे फार्मूले थे अवकलन और समाकलन के। अब आइए हम आज की इस वीडियो में अवकलन और समाकलन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम शुरुआत अवकलन से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे सामने ये सवाल दिया है, देखिए सवाल दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये चेक करिए, देखिए अवकलन करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर डी डी एक्स लगा लेते हैं। इतना आप कर लेंगे, डी डी एक्स लगाएंगे साइन यक्स क्यूब। ध्यान से सुनिएगा, अब आपको इस साइन को देखना होगा और आपने जो लिस्ट बनाई है साइड में लिस्ट बना के रखिएगा। बाकी आपकी बुक में हो तो आप बुक का खोल के रखिएगा। भाई बुक में अगर है तो आप बुक के जो है मतलब सूत्र खोल के रखिएगा, ताकि सूत्र में जब भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आता है कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करिए, तो ये साइन यक्स क्यूब है, यक्स क्यूब है। तो यक्स क्यूब को हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि केवल यक्स है। अब बताओ, साइन ये मान लो पूरा यक्स है, तो साइन यक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस यक्स। यहाँ पर टी माना जाता है। टी मान के आपको नहीं करना है, नहीं, एक बार हम टी मान लेते हैं, दोबारा यहाँ साइड में बताएंगे डायरेक्टली कैसे करना, मतलब आसान कैसे करना। पहले आपकी भाषा में बताएंगे फिर अपनी भाषा में बताएंगे। तो सबसे पहले साइन यक्स क्यूब है, यानी कि यक्स क्यूब के स्थान पर साइन यक्स होता तब ये कॉस यक्स में बदल जाता। मतलब ये टी से मान लेते हैं, जो यक्स के स्थान पे पड़ता है उसको हम टी मानते हैं। तो माना टी बराबर यक्स क्यूब, और जो भी मानते हैं ना उसका हमेशा अवकलन करते हैं, चाहे अवकलन में मानो चाहे फिर समाकलन में मानो। तो इसका अवकलन करेंगे तो डी टी अपान हो जाएगा डी एक्स यक्स क्यूब। आपको हम बता दें, जब यक्स की पावर में इस तरीके का रहे तो घात हमारी आगे आती है इंटू में, घात आगे आएगी और घात में एक कम करेंगे, घात आगे आएगी घात में एक कम करेंगे। अगर यक्स स्क्वायर होता तो 2 यक्स हो जाता, मतलब घात आगे आएगी, 3 है 3 आ गया है, 5 होता जो होता 100 आगे आता, और इसमें से एक कम किए 3 में कम करेंगे 2 हो जाएगा, ये होता। अब यहाँ से हमें डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, किसकी, डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो डी टी बराबर का तिरछा गुणा करेंगे, 3 यक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। डी एक्स निकालना है तो डी एक्स, ये डी टी रहेगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाता है। अब उसके बाद ये हो जाएगा डी डी एक्स, ये होगा साइन यक्स क्यूब को टी मानेगा। अभी देखिएगा बिल्कुल आसान भी बताएंगे आपको, जल्दबाजी नहीं करना, बाकी अभी देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ टी है, डी डी एक्स उतारे, साइन या इसको टी मान लिए, टी कर दिए। अब यहाँ पर टी है तो हमें यहाँ पर भी टी करना है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी होना चाहिए, नहीं तो अवकलन नहीं हो पाएगा भाई। यक्स है तो यक्स के सापेक्ष, टी है तो टी के सापेक्ष होगा, मतलब होना तो सेम चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये टी है तो यहाँ का यक्स नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यहाँ तो टी ही रहेगा, अब यहाँ पर टी कर सकते हैं तो डी टी हो गया। अब सुनिएगा, तो ये साइन टी, अब इसका अवकलन जो है आसानी से कर सकते हैं, इसका अवकलन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाला टी जो है हम अपने से लाए हैं,
बटे में dx होना चाहिए, d बटे है ये, यहाँ बटा नहीं लगता लेकिन बटा माना जाता है। तो ये नीचे dx है, dx को साइड कर दो, ऊपर से dt कर दो। सुनिएगा, dt से dt काट देंगे अगर तो फिर से हमारा वही आ जाएगा जो ऊपर है। इतना करने के बाद ये हो जाएगा डी डी टी साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। फार्मूला आप देखिएगा कॉस टी होता है, साइन यक्स का क्या होता है, कॉस यक्स का। यक्स यक्स मिलता है तो यक्स में आता है। अब अगर टी टी कर देंगे तो यहाँ पर भी टी रहेगा, तो वैसे यहाँ पर कॉस टी हो गया इनटू। अब यहाँ पर जो हम डी टी अपान डी एक्स किए हैं उस डी टी अपान डी एक्स का मान निकाल लीजिए। इतना नहीं करना पड़ता, ये आप मत करिए इतना, कोई दिक्कत नहीं। डी टी अपान डी एक्स कितना है, 3x² है। डी टी अपान डी एक्स कितना है, 3x²। ये दो लाइन हटा सकते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये समाकलन का रूल हो जाता है, x² कर देंगे। ठीक, कितना कर देंगे, x² कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब मिटेगा तो है नहीं, इसी के ऊपर चला देते हैं ताकि लगे कि हाँ ये हट चुका है। ये समाकलन में यहाँ तक आना पड़ता है। अब इतना हुआ, अब t का मान रखो पहले कॉस, यहाँ पर t का मान रखेंगे तो t हमने क्या माना है, x³ किए हैं। t हम क्या किए हैं, x³ किए हैं इंटू में 3x²। अब इसको हम आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x² कॉस x³। अच्छा ये बताओ, इतना बड़ा किए हैं, कितना बड़ा, इतना बड़ा किए हैं। और इसी को साइड में अगर आप देखें तो इसी सवाल को हम फिर से करने चल रहे हैं, इसी को दूसरी मान लेते हैं, साइन x³। यही है, इसका जब हम आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, डी डी यक्स साइन x³। आप लोग सुनिएगा, ये आपका कंप्लीट हर जगह का रूल है, मतलब हर स्टेट में यानी कि हर राज्य में आपको ये रूल चलता है। लेकिन जो एनसीईआरटी का रूल बोलता है, एनसीईआरटी का कंप्लीट रूल जो है, उस रूल के हिसाब से अगर आप करेंगे तो साइन x³ मतलब साइन x होता तो ये कॉस x में बदल जाता। बदलता कि ना बदलता, मतलब x के स्थान पर x³ है तो x³ ही रहने दो इंटू इसका अलग से अवकलन कर दो, x³ का क्या करो, अलग से अवकलन कर दो। तो ये होगा कॉस x³ इंटू ये घात आगे आएगी, घात में कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² कॉस x³। तो ये वाला हमको लगता है जहाँ तक है कि ये ज़्यादा इजी और आसान रूल है, क्योंकि साइन का डायरेक्टली कॉस x में कर दो और जो पावर है इस मतलब जो x के स्थान पर x³ है उसका अलग से अवकलन कर दो। तो ये वाला रूल हमको ज़्यादा सही है, ये वाला रूल नहीं। तो अब हम जो भी करेंगे हम इस रूल से करेंगे। तो एक सवाल आपके लिए हम दे रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए अगर tan है x⁵ है, अब इसको करना हुआ तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ddx करेंगे, tan x⁵ हो गया। ठीक, अब इसका जब भी अवकलन करेंगे तो पहले tan ये x⁵ है तो tan x का क्या होता है पहले ये चेक कर लो। तो tan क्या होता है, sec² x होता है। तो tan क्या हो जाएगा, sec² x। पहले आप इतना ही लिखिएगा sec² x। अब x के स्थान पर क्या है, x⁵ तो x⁵ कर देना। अब ध्यान देना, x के स्थान पर x⁵ है तो इसका अलग से अवकलन कर देना, 5x नहीं x⁵ का अलग से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x⁵ इंटू घात आगे आएगा, घात में कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको आगे कर लो, 5x⁴ ये हो जाएगा sec² x⁵ और यही जो है इसका आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल आसान रूल था और आपके समझ में भी आया होगा। ये तो आपको हमने बताया कि हाँ इस तरीके से आसान किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं आखिर फार्मूले को कैसे, मतलब सवाल को देखने के बाद कैसे क्लियर करें कि इसमें यही फार्मूला यूज होगा या फिर हमको इस नियम से कहना। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे साइन x³ हो और sin³ x हो। पहले हम इसमें अंतर को समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, घबराइएगा नहीं और जल्दबाजी में नहीं, आप लोग पूरा इसको देखिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे जहाँ पर अवकलन का 8 डे है। आप चाहो तो डेली एक एक करके देखिए या तो फिर आप एक ही दिन में सबका सब देख लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ज़्यादा नहीं, लगभग ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे या 3.5 घंटे का वो टोटल वीडियो रहेगा। आप 3.5 घंटे में हो सकता है कि आप पूरे वीडियो को देखकर अपने लिए जो है अवकलन बेहतरीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अंतर समझते हैं। पूरा जितना भी है पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, अवकलन का भी समाकलन का भी। तो सबसे पहले साइन x³ है तो हम पहले साइन x³ को चेक करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। देखिए साइन x³ इसमें से अगर आप थोड़ा सा समझिए तो ये साइन ये पूरा x³ मतलब ये x³ जो है ये x के स्थान पर है, मतलब साइन का हम यहाँ पर cos x करेंगे तो x के स्थान पर x³ को लिख लिया जाएगा और x³ का अलग से करेंगे, घात आगे घात में कम कर देंगे तो इसको हो जाएगा 3x² cos x³। अगर आप चेक करिए तो इसके पहले से और इसमें एक स्टेप और भी हम गायब किए जो कि आपके समझ में भी आया होगा। साइन को cos x³ कर दिए, x³ का अलग से किए तो घात आगे घात में कम हो गया और इसको आगे कर दिए, समझ में आया होगा आपके। लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है,
ये डी डी एक्स करेंगे, ये साइन क्यूब यक्स, यक्स के स्थान पर तो यक्स ही है। बात इसमें क्या हो गई कि क्यूब ये क्या है, ये पूरे की पावर में आ गया, तब डिफरेंट हो, मतलब ये अंतर है इसमें। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे डी डी एक्स, यहाँ पर मझला ब्रैकेट कर देते हैं, ये साइन यक्स का होल क्यूब माना जाएगा। ध्यान देना, ये क्यूब और ये क्यूब अंतर है, ये यक्स के लिए है और ये साइन के लिए, तो यहाँ होल क्यूब हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप साइन वाला फार्मूला यूज ही नहीं कर सकते हैं। अब यही बात आती है कि यहाँ पर कैसे पता करें कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो तुरंत आप फार्मूले की लिस्ट को ओपन करिए, अगर नहीं आता है तो। अगर चेक करो, पावर में कुछ होना चाहिए, पावर में क्या है 3 है, मतलब पावर में यन मतलब कोई नंबर हो, तो इसके लिए पहला ही फार्मूला काम करेगा भैया। यक्स की पावर में यन है, मतलब यक्स की जगह पर क्या है साइन यक्स है, तो मान लो ये यक्स ही है, तो रूल क्या होता है, घात हमारी आगे चली जाती है, घात में कम करते हैं, मतलब यही तो बना ना यक्स क्यूब वाला, घात आगे घात में कम कर देंगे, सेम वही करिए, तो घात आगे आएगा और इस घात में हम एक कम कर देंगे, कम करेंगे 2 होगा, 2 हो जाएगा। अब ये यक्स के स्थान पर है तो इसका यही इंटू करके अलग से अवकलन कर दिया जाएगा, अलग से अवकलन कर दिया जाएगा, तो ये होगा 3 उतार लेंगे, साइन ये स्क्वायर अंदर आएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ध्यान देना यक्स के ऊपर नहीं रहेगा, इंटू साइन तो क्या हो जाएगा कॉस यक्स हो जाएगा। तो इसको आगे पीछे करना चाहो तो कर लो, 3 कॉस यक्स साइन स्क्वायर यक्स, या फिर 3 साइन स्क्वायर यक्स कॉस यक्स कर दो, बीच में इंटू माना जाता है, ये इसका हो जाएगा आंसर। और ये डिफरेंट भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस कर दो, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, आप जितनी बार कहेंगे हम उतनी बार आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से आपके सामने हम एक सवाल लिए हुए हैं, यहाँ पर तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो हम सिखा रहे हैं आपको एग्जाम के लिए कैसे पूछा जाता है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और हाँ ध्यान देना, बिना अवकलन सीखे आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने हम छपा दे कि ऐसे ऐसे करो तो आप तो चलिए ठीक है हर कोई छपा देता, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने ये वाला वीडियो बना रहे हैं। ध्यान देना, बाकी अवकलन के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन अवकलन बेसिक से आज के इस वीडियो में बता रहे हैं जो कि आपके कंप्लीट समझ में आएगा। तो पूरा लिख लेते हैं, सेक tan रूट यक्स। अब यहाँ पर देखने के बाद जो है थोड़ा हड़बड़ी हो जाती है कि आखिर इसमें कौन सा फार्मूला यूज करें, ये tan आ गया, सेक आ गया, tan का यूज करें सेक का यूज करें। तो सुनिए, ये सेक है, इस सेक का पहले यक्स हीरो कहाँ है, सेक यक्स होना चाहिए ना, साइन यक्स कॉस यक्स tan यक्स, मतलब यक्स, इसका यक्स कहाँ गया, तो यक्स के जगह पर ही क्या है tan यक्स है, यक्स के जगह पर ही क्या है tan यक्स है, मतलब ये सेक यक्स वाला फार्मूला बनेगा। तो सेक यक्स का फार्मूला आप चेक करेंगे तो सेक यक्स और tan यक्स होता है, सेक यक्स इंटू में tan यक्स होता है, तो सेक यक्स tan यक्स फार्मूले को दिखा दें आपको, सेक यक्स का होता है सेक यक्स इंटू में tan यक्स होता है। तो सेक यक्स, यक्स के स्थान पर क्या है पूरा लिखिएगा, फिर इंटू में क्या होता है tan यक्स, सेक के बाद tan यक्स, यक्स के स्थान पर ये पूरा है तो पूरा लिखिए, ध्यान देना पूरा, अगर और होता ना तो और लिखते, इंटू करो, अब जो यक्स के स्थान पर था जो उसका अलग से अवकलन करो, तो डी डी एक्स ये पूरा है tan रूट यक्स, tan रूट यक्स पूरा लिखेंगे, इसको उतार लीजिए, सेक ऑफ tan रूट यक्स इंटू में tan ऑफ, मतलब ब्रैकेट को आप बोलते हैं रूट यक्स, इंटू पॉइंट का मतलब इंटू होता है। अब ये देखिए tan यक्स मतलब यक्स के स्थान पर रूट यक्स है, नज़रअंदाज करो उसे, tan यक्स समझो, और tan यक्स का फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर यक्स, तो ये होगा सेक स्क्वायर यक्स, यक्स के स्थान पर कितना करेंगे रूट यक्स, अच्छा यक्स के स्थान पर फिर कुछ आया क्या, रूट यक्स आया है, तो रूट यक्स का अलग से अवकलन करना पड़ेगा, सेक ब्रैकेट में tan रूट यक्स, उसके बाद tan रूट यक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट का यक्स, इंटू रूट यक्स का जब करेंगे तो ये होगा 1/2 रूट यक्स, बस फाइनल रूट यक्स का फाइनल 1/2 रूट यक्स होता है, इसका फाइनली आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ब्रैकेट में tan रूट यक्स इंटू में tan ऑफ tan रूट यक्स इंटू में होगा सेक स्क्वायर रूट यक्स, और ये पूरे के बटे में हो जाएगा 2 रूट का यक्स, और यही जो है इसका फाइनली आंसर होगा। अब आपको कितना भी आपको अंदर दे देगा तो ध्यान देना इसी नियम से करना, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये समझ में आ गया कि आखिर अवकलन का बेसिक क्या था, मतलब अवकलन का, बाकी फार्मूला पता चलेगा तो आगे चल के आपको वैसे ही वैसे बताते जाएंगे, आपको आपके समझ में आएगा, परेशान मत होना। सबसे पहले हम अवकलन के प्रकार को जानते हैं, आखिर अवकलन कितने तरीके से आता है। पहला अवकलन जो आएगा सुनिएगा, आपको इस फार्मूले पर आता है डी डी एक्स, यक्स की पावर यन रहता है, मतलब कोई भी चीज़ रहेगा जिसकी होल पावर में यन हो, मतलब कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर होगा,
तो ऐसे कंडीशन में घात को आगे करते हैं, घात में एक कम करते हैं। ये वाला तो आपके समझ में आया होगा। दूसरा जो आता है, दूसरा आता है भैया डी डी एक्स करके, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात देगा। जैसे हम साइन को ले लेते हैं, साइन देगा, कॉस देगा, टेन देगा, कॉट से कोसेक कुछ भी देगा, जिसका फार्मूला ऑलरेडी कॉस एक्स में होता है, जैसे कि आपने इसके पहले अभी देखा। ये दूसरा रूल था बाकी इसमें। और इसके बाद जो तीसरा कंप्लीटली आता है रूल, ये आता है डी डी एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स आएगा, कॉस इनवर्स आएगा, टेन इनवर्स कुछ भी आए, ये देखिए इस तरीके का आपको आता है अवकलन में। तो इसमें क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है 1/रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, जैसे मान लो अगर आ गया आपके सामने टेन इनवर्स, मान लो यहाँ पर हम 5x कर दिए, तो इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला आप लोग देखिएगा, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब x के स्थान पे 5x है, तो यहाँ पर हम 5x का स्क्वायर करेंगे, और इस 5x का हम अलग से अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स 5x हो जाएगा। तो ये 1/1 प्लस 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर करेंगे इंटू 5x का अवकलन। देखिए गिनती से मतलब नहीं है, 5 इंटू x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है, तो ये हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 का नाम 5 हो जाएगा, तो 1 प्लस का 25x स्क्वायर। अब इस तरीके से कोई भी सवाल आएगी, बाकी हम आपको पार्ट बोले ना 8 पार्ट नीचे दिए हैं, आप जाइएगा उसमें देखिएगा, हर पार्ट में एक नया सूत्र और उस मॉडल की सवाल बताई गई है, वहाँ पर आप जरूर जाना। बाकी इसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। तो ये तीसरा नंबर रूल आता है ये। अब इसके बाद जो आता है, कुछ फार्मूले आपको मिलेंगे, जैसे e की पावर x होगा तो वो e की पावर x ही रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लो ये 3 रूल आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए जैसे सवाल दे दिया जाए e की पावर में मान लो कॉस इनवर्स x ही दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका अवकलन करो, तो भाई अभी हमने क्या देखा, अगर e की पावर x है तो e की पावर x का e की पावर x ही रह जाता है। मतलब e की पावर में जो है ना वो वही रह जाएगा, कॉस इनवर्स x है तो वही रहेगा। लेकिन भैया e की पावर x के स्थान पर ये पूरा है, तो इसका अलग से करो। तो कॉस इनवर्स x का अलग से अवकलन करेंगे तो ये होता है माइनस में 1/रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, आपको फार्मूले में मिलेगा, ध्यान देना। और इसका गुणा करा देंगे तो माइनस में e की पावर कॉस इनवर्स x अपान में रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूले को भी आप यहीं से समझ सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद जो आएगा 2 रूल और आता है, बस 2 क्या 3 आता है। एक आता है गुणे में आता है, जैसे डी डी एक्स, मान लो x और y कर देते हैं, मान लो ये दोनों फलन ही हैं। ठीक, x और y को हम दोनों साथ में कर देते हैं, x और y। तो इसमें का रूल क्या होता है सुनिएगा, हम फर्स्ट को बचा के रखते हैं, सेकेंड का अवकलन करते हैं, फिर धन लगाएंगे। देखिए फर्स्ट को लिखेंगे इनटू में सेकंड का अवकलन। अब कि हम सेकंड को लिखेंगे, ये आगे वाला फर्स्ट है, पीछे वाला सेकंड है। अब सेकंड गुणे फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। भाई अलग बात है कि x का अवकलन 1 होगा, y का अवकलन यहाँ पर dy/dx हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर कभी कभी आप लोग समझिएगा थोड़ा, जैसे डी डी एक्स हो जाए, यहाँ पर 5x हो जाए, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड मत करना, इस 5 को बाहर निकाल देना, अंदर डी डी एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा 5, x का अवकलन 1 होता है, ये 5 हो जाएगा। ठीक, 5 गुणे 1, 5 का नाम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना। और जैसे मान लीजिए अगर डी डी एक्स करके आपको a दे दिया जाए, तो a अचर होता है और अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है। यहाँ पर अगर 2 यानी गिनती 2, 5, 10, 20, 30 कुछ भी दे दे तो गिनती का भी अवकलन 0 होता है। इतना आप समझिएगा थोड़ा। अब उसके बाद जो 7वां रूल आता है, खैर 7वां तो है नहीं, रूल तो ये थे, तो आपको सवाल वैसे बेसिक बताएं, बाकी आप लोग समझिएगा। अब जैसे मान लो डी डी एक्स करके यहाँ पर ax दे दिया जाए, तो समझ लेना भैया ये आपका ABCD में a भी आपका अचर ही माना जाएगा। देखिए जैसे t हो गया, ये चर माना जाता है, y हो गया, हम बीच में u मानते हैं, v मानते हैं, तो ये कुछ आपके चर होते हैं, बाकी सबका सब चर नहीं होता है, ध्यान देना। थीटा हो गया तो ये आपका चर माना जाता है, बाकी ये ABCD जो है आपके अचर माने जाते हैं। तो ये a बाहर निकल आएगा, अंदर केवल डी डी एक्स बचेगा, तो ये होगा a गुणे 1 होगा, यानी कि a आएगा। ध्यान देना ये अचर होकर बाहर निकल जाएगा। इतना आप लोग समझिएगा, क्योंकि ध्यान देना बेसिक में यही जरूरी है, क्योंकि जब आप अवकलन करते हैं वहाँ पर जो बीच में प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम यहीं से आती है, क्योंकि हमें ये सब पता नहीं रहता है, तो प्रॉब्लम तो होनी है। इतना आपके समझ में आया होगा। तो हमने चौथा रूल क्या देखा, मतलब फर्स्ट और सेकेंड, मतलब 2 अंक, मतलब 2 चर आपस में गुणे में आ जाए तब वो वाला रूल होता है। रूल क्या है, पहले को बचाते हैं सेकंड का, सेकंड को बचाएंगे फर्स्ट का। आप इसको नोट करके रखिएगा, बाकी आपको आगे काम आएगा। अब 5वां रूल, ये सब हटाइएगा, 5वां हम इसको समझते हैं, ये आपके रूल नहीं है, ये वैसे समझना था। ठीक, तो जो 5वां रूल आता है आपके सामने, सुनिएगा। यहाँ पर 5वें में क्या है कि ये अंश बटा हर में आ जाता है। जैसे कोई भी अंश बटा हर में आ जाए, हम यहाँ पर अभी अंश बटा हर ही लिखेंगे। उदाहरण के लिए आप बुक में बहुत सारी सवालों को देख सकते हैं। मान लो जैसे साइन x बटे में कॉस x आ गया, तो इसको आप अंश बटा हर मत समझना, क्योंकि साइन बटा कॉस तो tan x में बदल जाएगा, तो ये तो आपको सीधा tan x में हो जाएगा।
किस में बदलेगा, tan x में। तो tan का फार्मूला sec स्क्वायर x होता है, कर देंगे। लेकिन जब ये ना आकर आपके सामने आ जाए डी डी एक्स, मान लो यहाँ पर आ गया ए एक्स प्लस बी आ गया और यहाँ पर सी एक्स माइनस डी आ गया, तब आपको यूज करना होगा अंश गुणे हर, मतलब अंश बटा हर वाला फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, लिखते हैं हर गुणे अंश का अवकलन, बीच में माइनस रहता है, फिर उसके बाद अंश गुणे मतलब जो अंदर है उसको बाहर कर दो, जो बाहर है उसको अवकलन के अंदर कर दो, ये होता है। और बटे में इसके होता है हर का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अब आपको यहाँ तक समझ में आया। एक रूल और बचा है, 6वां रूल, बाकी रूल तो भी 2-3 और बताएंगे आपको। 6वें रूल में क्या होता है, जैसे यक्स की पावर में साइन यक्स आ जाए या फिर यक्स की पावर में वाई आ जाए, क्योंकि वाई भी चर है, दोनों चर है। जब चर यक्स भी चर है, ये भी चर, चर का मतलब यक्स वाला, जिसका समाकलन मतलब अवकलन किया जाए वो चर होता है, और जिसका अवकलन ना किया जाए वो अचर होता है। जैसे गिनती ये हो गया, सारी गिनती अचर होती है, ABCD सब अचर होता है, बस कुछ चर होते हैं जो आपको ऊपर हमने बताया, तो वाई उसमें चर में ही आता है। इस तरीके से आ जाए। ऐसे कंडीशन में हम इसको, अगर ये y के बराबर में दिया तो अच्छी बात है, और नहीं भी दिया तो हम y के बराबर में मानकर log यूज करते हैं। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, log वाला आप सीख लेना, और एग्जाम में ज़्यादातर log का ही देता है। और 7वें नंबर की बात करें तो आप लोग सुनिएगा, 7वां नंबर आता है x बराबर दे देगा sin t और दे देगा y बराबर दे देगा cos t, मतलब एक x के पद में देगा, एक y के पद में देगा। तो इसके लिए हमको इसका अलग से अवकलन, इसका अलग से अवकलन, दोनों का अलग अलग करके हमको dy बटे dx करना पड़ता है, ये है। और 8वां रूल आता है आपको 2-3 बार, यानी कि 2-3 फलन के रूप में अवकलन बोलता है। तो ये रहा आपका अवकलन का बेसिक, मतलब इतने कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कि अवकलन का डर, अवकलन की प्रॉब्लम सबका सब खत्म हो जाएगा। और आपको हमने शुरू से ही बता रहा हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, 8 रूल हैं, 8 पार्ट मिलेंगे, और पार्ट आपको है ना, कोई तो 10-20 मिनट का है, कोई 15 मिनट का है। आप चाहो तो एक दिन में देख लो, आप चाहो तो उसको डेली थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। 8 दिन में तो आपका वैसे भी फाइनल हो जाएगा। तो आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा हमारा अवकलन का। अब बात आती है समाकलन का। अब यहाँ पर जो समाकलन है, आपको बता दें जो कक्षा 12 में जो मेन है वो समाकलन ही है। और समाकलन में आपको बता दें, समाकलन के लिए भी आपका जो है टोटल हम 15 डेज में, यानी कि 15 पार्ट बनाए हैं, उसका भी लिंक आपको जो दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। अवकलन के बाद आप नीचे जाएंगे तो समाकलन लाइन से मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि अवकलन के बाद समाकलन, और समाकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि अवकलन समाकलन ये दोनों मिलकर बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर आता है, जो आपको कन्फर्म मिलेगा। बाकी अथवा को लेकर अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल लगभग 66 नंबर का, 66 या फिर 60 नंबर तक आपके अवकलन और समाकलन से आते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि अवकलन समाकलन से, अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन के अनुप्रयोग भी इसमें कवर रहता है। लेकिन आप अवकलन के अनुप्रयोग बिना अवकलन के नहीं कर सकते, समाकलन बिना अवकलन के नहीं कर सकते, समाकलन के अनुप्रयोग भी आप बिना अवकलन के नहीं कर सकते। और बात करें तो अवकल समीकरण होता है जो, वो भी आप बिना अवकलन के नहीं कर सकते। और ये सब तो छोड़िए, आपकी बुद्धि जो तेज करता है वो अवकलन समाकलन ही करता है। तो ध्यान देना, समाकलन बहुत जरूरी है। अगर आपने अवकलन पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अवकलन पढ़ने के बाद आप समाकलन को पढ़िएगा। इसके लिए भी डेज 15 दिए हैं, और इस 15 दिन में आपको कंप्लीट अवकलन सिखा देंगे। 15-8 यानी देखा जाए तो 8-5-13 यानी कि लगभग 23 दिन में आपका अवकलन समाकलन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग में आइएगा, और फिर आकर आप हमारे पास कमेंट करिएगा कि आपको इसका परिणाम मिला कि नहीं। कन्फर्म बता रहे हैं आपको मिलेगा। अगर आपको अवकलन समाकलन आ गया तो आप लगभग ज़्यादा नहीं, 3 घंटे आप मेहनत कर देंगे। 2-3 वीडियो आप देख लीजिएगा, अवकलन का, समाकलन का, अवकलन के अनुप्रयोग, नहीं अवकलन समाकलन नहीं, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, 3 वीडियो देंगे बस इसी लिंक में। जो आप लिंक नीचे, इसी लिंक में केवल 3 वीडियो देंगे। आप 3 वीडियो को देखिएगा, आपको वो तीनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा अवकलन और समाकलन में। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम देखते हैं आखिर समाकलन का रूल क्या है। तो उससे पहले हम एक बार फिर से फार्मूले को देखेंगे। इसमें अगर x के ऊपर कुछ आता था तो ये घात आगे करते थे, घात में हम 1 करते हैं। इसमें का रूल क्या है पता है, इसमें घात में ही हम 1 जोड़कर उसी घात को बटे में कर देते हैं। जैसे समझो, जैसे अगर इंटीग्रल में x की पावर 5 dx आ गया तो हम क्या करेंगे पता है, इसी की पावर में 1 जोड़ेंगे। हम यहाँ पर 5 + 1 अभी कर दे रहे हैं, और इसी पावर को उठाकर बटे में कर देंगे। प्लस में c लगता है, जो कि एक स्वेच्छ अचर माना जाता है, सब में +c आपको जोड़ना है। तो x की पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 है, कितना होगा, 6 होगा, प्लस का हम c कर देंगे। लेकिन आपको ये वाला रूल हर जगह नहीं करना। जैसे दूसरे नंबर पे x की पावर 8 करते हैं तो ये आपको सीधा करना है, x की पावर 8 में गुणे करना, और यही 9 को बटे में करेंगे, प्लस का c। तीसरा नंबर, अगर x की पावर में -7 dx है
पावर में एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ेंगे तो -6 होगा और यही -6 / प्लस का c। एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, माइनस को साइड में कर दो, 1/6 x की पावर -6 + c। ये वाला स्टेप आपको माइनस में ही करना, प्लस में आपको यहीं तक करना। बाकी इसको लिख तो सकते हैं 1/9 x की पावर 9 + c, लेकिन आपको यहीं पर छोड़ना, लेकिन माइनस वाले में इतना आपको ले जाना, इतना ध्यान देना। और बाकी फार्मूले कैसे हैं वो आप देख सकते हैं सब में। और बाकी जैसे मान लो, देखिए समझिएगा इसे, चौथा नंबर जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इंटीग्रल में sin x है तो sin x का तो हम फार्मूला देख लेंगे। मान लो sin के साथ यहाँ पर 3x² प्लस का 5 आ गया, dx आ गया, तो sin x समझकर इसको हम cos तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको साइड में t मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? t मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको t मानना पड़ेगा, जैसे पहली सवाल अवकलन की पहली सवाल में हमने दिखाया था, उस तरीके से यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर t बराबर का 3x² प्लस का 5 अवकलन करेंगे dt/dx। सुनिएगा, यहाँ पर अवकलन करेंगे डी डी एक्स, 3x² अलग कर लो, प्लस में डी डी एक्स 5। जब प्लस लगाओ ना तो पारी पारी सबका अवकलन कर दो, प्लस लगाओ तो 3 आपका अचर है बाहर निकल आएगा dd(x²), प्लस में ये 5 आपका अचर है, ये 0 हो जाएगा, जिसमें x ना हो वो 0 हो जाता है। तो 3 गुणे x² का घात आगे घात में कम करेंगे, घात आगे आगे घात में कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 x। अब इतना कहने के बाद सुनिएगा, तो ये आया कितना dt/dx को भैया उतारना पड़ेगा, dt/dx को ये आपको साइड में करना पड़ेगा। अब यहाँ पर dt बराबर dx का तिरिया गुणा करा दो तो 6x dx होगा, और यहाँ से आपको फाइनली dx का मान निकालना ही पड़ेगा। बाकी आप अवकलन को कितना शॉर्ट कर सकते हैं कर दो, जैसे यहाँ पर देखिए हम शॉर्टकट कर रहे हैं, तो ये dt/dx हो जाएगा, घात आगे आएगी तो 2 तिहाई कितना होगा 6, घात में कम करेंगे तो खत्म हो गया, 5 का करेंगे 0 हो जाएगा, तो dt/dx कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। तिरिया गुणा करेंगे dt, देखिए dx को यहाँ पर भेज देते हैं और इसको यहाँ भेज देते हैं, तो हम इतना शॉर्टकट कर दिए। बाकी आपको समझाने के लिए हम इतना रूल बड़ा ले गए हैं, अगर आपकी अवकलन समझ में आ जाता है आप भी इतना छोटा कर दो, गलत नहीं रहेगा, नंबर उतना ही मिलना है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ इक्वल डालेंगे, अब इंटीग्रल साइन लिखेंगे, और साइन के साथ जो था सब का सब हम टी मान चुके हैं, सब का सब क्या मान लिए, टी मान लिए। अब बात आई dx की, तो अब dx के जगह पर हम dt/6x लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6x लिखेंगे। हमें इस तरीके से करना है, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप समझिएगा, आपको खैरहाल इस रूल से देगा ही नहीं, हमारा अनुमान जो है 3x² प्लस 5 इस रूल से नहीं देगा, और इस रूल से अगर आपको देगा तो यहाँ पर भैया एक x और रखेगा। थोड़ा समझिएगा, क्योंकि सवाल को अपने से लिया। तो देखिए अवकलन में आप कुछ भी अपने से बना सकते हो, लेकिन समाकलन में अपने से नहीं बना सकते, इसका कुछ रूल होता है। तो यहाँ पर एक x देना पड़ेगा, तो इस x को यहाँ पर करते हैं, तो ये x से x कट जाएगा। अन्यथा अगर x नहीं साइड में देगा तो यहाँ पर जो 3x² किए हैं यहाँ पर 3x देगा, स्क्वायर नहीं देगा। ठीक, सवाल अपने से लिखे, थोड़ा बनाने में थोड़ा दिक्कतें हो जाएंगी। तो साइन का क्या हो जाएगा, देखिए 6 आप बाहर निकालिए, यहाँ पर साइन टी होगा, dt हो जाएगा, तो 1/6 साइन का हो जाएगा माइनस में कॉस। साइन क्या होता है? माइनस में कॉस टी प्लस सी करेंगे, जब भी समाकलन हो प्लस में सी आपको करना पड़ेगा। तो -1/6 कॉस टी का मान रख दो, तो टी का मान है 3x² प्लस का 5, जो ऊपर माने थे प्लस का सी, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से मतलब आपको करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, और उस आधार पर आपको सवालें भी दी जाएगी। जैसे भाई फार्मूले बहुत हैं तो आपको उस आधार पर सवालें भी बहुत दी जाएंगी। तो हमको मेन फार्मूले को, मतलब सवाल को देखकर फार्मूला समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर कैसे और कौन सा यूज हमें करना है। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने एक सवाल ले रहे हैं, जो कि ये सवाल जो हम लेने वाले हैं ये विद्या से लेंगे। जैसे विद्या क्या राजू से ले रहे हैं, बाकी आपके NCERT में भी ये है। जैसे 2x³ है और बटे में हम ले लेते हैं x² प्लस का 1, और यहाँ पर हम क्यूब कर देते हैं, कर दिए। अब इतना कहने के बाद अब यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर सोचना पड़ जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पड़ जाती है हमारे आपके अंदर कि आखिर हम इसको करें क्या भाई। तो हमेशा याद रखना, समाकलन में हमेशा ज़्यादातर टी माना जाता है, मतलब जैसे किसी को टी मानकर किसी को काटा जाता है। उदाहरण के लिए सुनिएगा, क्योंकि यही आपके समझ में आ गया तो आपको समाकलन ईजी हो जाएगा। जैसे हम इसको टी मान लिए, इसका टी अवकलन करेंगे तो आप वही समझिए x², सब गिनती को छोड़िए, x² का अवकलन करेंगे तो ये 2x आएगा। क्या आएगा? 2x आएगा, यानी कि 2x आया, उस x से इस x को हम काट सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहीं पर एक लेते हैं, यहीं पर एक सवाल ले रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, बनाएंगे थोड़ा, देखो बन जाए तो अच्छी बात है। जैसे x² ले रहे हैं, इस तरह नहीं, जैसे हम x बटे में x² लेते हैं, dx करते हैं,
तो हमको इतना पता है कि ई एक्स स्क्वायर मतलब मान लो ई एक्स का समाकलन ई एक्स होता है, इतना पता है। ई एक्स का समाकलन ई एक्स होता है, इतना पता है। लेकिन ई एक्स के स्थान पर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इसी को हमें टी मानना है, इसी को हमें टी मानना है। और हाँ, एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, मतलब एक्स आया और वो एक्स इस एक्स को काट देगा। तब ये सोचकर हम इसे टी मानते हैं। पहला नंबर तो ई एक्स स्क्वायर है, तो ई एक्स के हिसाब से यहाँ पर एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि केवल एक्स होना चाहिए। तो यहाँ एक्स अकेले होना चाहिए। पहला तो हमने ये सोच लिया टी होगा, और दूसरा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, मतलब एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये वाला एक्स कट जाएगा। तो ये सब सोचकर हम टी मानते हैं। आइए देखिए करते हैं। टी मान लिए हैं इंटू डी एक्स की पारी है तो इसका अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स होगा, ये 2x स्क्वायर 2x। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डी टी बराबर हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, और ये डी टी अपान में हो जाएगा 2x dx हो जाएगा नहीं। तो डी टी के स्थान dx के स्थान पे क्या करेंगे? डी टी अपान का 2x। तो x को x से काटेंगे, x को x से हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो ये 2 आपका अचर है बाहर निकलेगा, 1 अपान ई टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो 1 अपान 2 इसका तो यहाँ सॉल्व कर नहीं सकते, ऊपर ले आएंगे तो e की पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा। और जब इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपान 2 ई टी का ई टी ही होता है, माइनस है तो माइनस भी निकाल दो, प्लस का सी। अब इसका मान रखेंगे 1 अपान 2 ई की माइनस साइड में आ जाएगा, ई की पावर में वही एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस का सी। फाइनली ये आंसर हो जाएगा। और चाहो तो इसे बटे में भेजकर प्लस कर सकते हो। मतलब ये सारे रूल हमको सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम ऊपर इसको टी मानेंगे तो भाई देखिए घात आगे घात में का मतलब 3x स्क्वायर तो आएगा, लेकिन ये गुणे में होता तब करता ना, तो इसको टी नहीं मान सकते हैं। समझिएगा यहाँ पर आप लोग, हम इसको टी मानेंगे एक्स क्यूब को तो एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर कटेगा कहाँ भाई? पहले ये तो देखिए। अब पूरे को टी मान लेते हैं, क्योंकि यक्स की पावर यन मतलब यक्स की पावर 3 का फार्मूला होता है, घात आगे आएगी घात में कम होगा। तो इस पहले यही वाला रूल देखना पड़ता है फार्मूला बनाने का। तो ये पूरा अगर यक्स होता तो ये वाला फार्मूला काम करता अवकलन में। अच्छा, समाकलन में ही अगर हम काम कराएं तो समाकलन में काम कराएंगे तो अगर यक्स की पावर 3 है तो हम इसकी पावर में एक जोड़ सक देंगे, तो 3 1 4 होगा, बटे में 4 कर देंगे। मतलब ये यक्स अकेले होता तब सही पड़ता ना, तो इसी को हम टी मान लेते हैं। टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे इसमें किए थे, इसमें तो हमारा काम बन गया था। डी टी अपान डी एक्स बराबर 2x होगा, 1 का 0 हो जाएगा, हटा दो। तो ये डी टी बराबर का डी एक्स होगा, ये पक्षांतर करके बटे में कर देंगे। ठीक, इतना सुनिएगा आप लोग, ये हो गया। देखिए यहाँ तो हमारा एक्स पूरा कट गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखिए, एक्स क्यूब है, बटे में पूरे को टी माने तो टी क्यूब हो जाएगा, और जहाँ डी एक्स होना चाहिए वहाँ पर हम डी टी अपान का 2x करेंगे। चलिए 2 से 2 को काट दो, एक एक्स से एक एक्स कटा, लेकिन फिर भी यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ तो फाइनली कट गया था, यहाँ कट गया पूरा, तो एक्स बचा ही नहीं, लेकिन एक्स बच गया। जब एक्स बच जाए ना तब वहाँ प्रॉब्लम एक खड़ी हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम क्या है? एक्स स्क्वायर बटे में टी क्यूब होता है डी टी। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो माने हो उसी में चेक करो कि हमारा जो एक्स स्क्वायर बचा है, क्या एक्स स्क्वायर का मान कुछ आ सकता है क्या? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को क्या निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर को टी माइनस का 1 निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? टी माइनस का 1 निकालेंगे। तो ये टी माइनस का 1 होगा, बटे में टी क्यूब हो जाएगा, इंटीग्रल डी टी हो जाएगा। अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं, टी के बटे में टी क्यूब कर देंगे, माइनस का 1 अपान टी क्यूब कर देंगे, डी टी। इसको एक ब्रैकेट में रखिए, ये कट जाएगा तो टी स्क्वायर बचेगा। सुनिएगा, टी स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो माइनस में टी, डी टी अलग कर दो इसको माइनस में, इसको ऊपर ले आएंगे टी की पावर माइनस टी होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाने में चिन्ह बदलता है। अब इसका समाकलन करेंगे, पावर में एक जुड़ेगा तो -2 + 1, और यही बटे में कर दो, प्लस नहीं माइनस है, ये भी हो जाएगा, प्लस में 1 होगा, और यही जो है बटे में आ जाएगा, प्लस का सी कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये टी -1 बटे में -1, और यहाँ पर -t -2, ये होगा माइनस का 2 प्लस सी। 2 से 2 क्या करो? काट दो। तो ये माइनस साइड में आएगा, ये पावर में माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए बटे में कर दो, और पावर एक लिखी नहीं जाती है, प्लस हो गया है ये कट कर। तो ये हो जाएगा 1/2 तो है ही, ये माइनस में है, प्लस में करने के लिए बटे में कर दो, प्लस का सी। अब यहाँ पर टी का हम मान रख देंगे। तो टी हमने क्या है? टी को हमने क्या माना है? एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो -1/एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी के स्थान पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर करेंगे, प्लस का सी। और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपको समझ में भी आ गया होगा।
कोई भी डाउट नहीं होगी। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसका बहुत सारा रूल बचा हुआ है। देखिए एक वीडियो में अगर कोई भी बोले कि एक ही वीडियो में या 1 घंटे में फाइनल हो जाए तो मुश्किल है, क्योंकि अवकलन समाकलन 44 नंबर आता है, 44 नंबर आपको मिलते हैं। बाकी एग्जाम में तो बोले ना 66 65 या 60 नंबर तक एग्जाम में अथवा को लेकर पूछता है। अब भाई 44 नंबर मतलब आधा पेपर से ज़्यादा क्लियर करना, अब एक दिन में तो थोड़ी ना हो पाएगा, जो कि साल भर का कोर्स होता है। तो आप जाइए, केवल 23 दिन है। बाकी आप उस सारे वीडियो को चाहो तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन जितने दिन में देखना हो आप देख सकते हो, और वहाँ से अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और बोर्ड एग्जाम के लिए ही टोटल है, और लाइट ना होने के कारण आपको इतना ही बता रहे हैं। बाकी नहीं तो भी कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो ले जाते हो, कंप्लीट बताते। और बाकी एक वीडियो में अगर आपको कोई भी बोले कि कंप्लीट हो जाए तो एक वीडियो में कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो से अवकलन और समाकलन का डर खत्म हुआ होगा, और आपको लगा होगा कि हाँ अब अवकलन समाकलन हम कर सकते हैं। और आप घबराइए नहीं, आप वहाँ पार्ट में जाएंगे तो पार्ट में जो है हर पार्ट में आपको फार्मूला और उससे संबंधित सवालें बताई गई हैं। आप वहाँ पर देखिए, आप जब लाइन से पढ़ेंगे तो आपका डर खत्म होगा। डर तब रहेगा जब आप लाइन से नहीं पढ़ेंगे तब। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, लाइन से सारा वीडियो आपको देंगे। लास्ट में कोशिश करेंगे अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण देंगे, ताकि आपका ये 44 यानी कि 50 नंबर क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।